हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मॉर्निंग का टाइम है और ये पहले का ही वीडियो है। तो दिल्ली में 2 दिन ठीक हुआ, बोलूँ कि ठंड जब थी अब नहीं है। 2 दिन 27 तारीख को 28 को अच्छे से, मतलब 26-27 को धूप निकली थी और 2-3 दिन ठीक रहा था। अब फिर से इतनी ठंड है कि पूछे ही मत, बहुत ज़्यादा। कब जाएगी दिल्ली की ठंड पता भी नहीं है। और मैं लग रही थी अपने काम पर। ठंड तो जब जाएगी तब जाएगी, भरोसा नहीं इसका। और जाएगी तो फिर ऐसी जाएगी ना कि जल्दी से गर्मी आ जाती है। जाएगी तो है, जब तक परेशान कर रही है तब तक ही कर रही है। और क्योंकि ठंड में हाथ पैर नहीं फैलता है बिल्कुल भी, सच में। और अभी एडिटिंग कर रही हूँ, कम्बल में पड़ी हूँ, इतनी ठंड है, इतनी कि बहुत ज़्यादा आज भी। और ये कल ब्लॉग जाएगा। जो भी चैनल पर न्यू आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। और तो इधर मैं सोफ़ा वगैरह सेट करके आ गई थी और आ गई रूम में, क्योंकि शॉल मेरी उतरती नहीं है। मतलब मॉर्निंग में मैं स्वेटर वगैरह नहीं पहनती हूँ, बस उठती हूँ तो शॉल ओढ़ लेती हूँ, फिर बाकी काम में लगती हूँ तो इसे भी निकाल देती हूँ, क्योंकि सर्दी में कपड़े पहन के काम होता नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं नहीं पहनती और नहा के उसके बाद में स्वेटर पहनती हूँ। फिर इतना काम नहीं रहता है तो फिर पहने रहती हूँ। और सुबह सुबह तो झाड़ू पोछा वगैरह, आटा वगैरह लगाना, तो स्वेटर नहीं पहनती हूँ। और देखिए मैं बिस्तर वगैरह सेट करने आ गई थी। ज़्यादा सर्दी हो या ज़्यादा गर्मी हो, अपना भी बुरा हाल हो जाता है सच में। सुबह सुबह उठ के ना तो बाल कंघी जैसे हो रखे हैं वैसे ही ठीक है, हालत अपनी भी सर्दी में ख़राब बहुत ज़्यादा हो जाती है, हाथ पैर भी बेकार हो जाते हैं। और मेरे मतलब इतनी ठंड से ठंडे पानी में हाथ दे दे के हाथ भी बेकार हो गए थे। तो सर्दी में सच में बहुत बुरा हाल हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड तो लगती ही लगती है। हाथ पैरों का, शरीर का सबसे ज़्यादा बुरा हाल होता है मेरा तो इधर डस्टिंग करने लग गई थी और डस्टिंग वगैरह करके आ गई, सारा कुछ सेट करके। नहीं तो फिर बिस्तर नहीं करूँगी तो यहीं पड़ा रहता है। और इधर मैं बना रही थी सब्जी, क्योंकि इनको ड्यूटी जाना है तो इसलिए मैं सब्जी बना रही हूँ। तो मैंने बस तेल में जीरा दिया, हरी मिर्च, अदरक दिया है, क्योंकि प्याज वगैरह मैं डालती नहीं हूँ, बहुत कम पड़ती है। अभी तो मेरे घर में बेटा ने खाना ही छोड़ दिया है, वो नहीं खाता है। तो मैं सब्जी वगैरह में भी कभी दाल वगैरह में तड़का लगाऊंगी या कड़ी वगैरह जब भले डाल लेती हूँ, नहीं तो नहीं डालती। और गोभी, आलू की सब्जी बना रही हूँ तो पहले गोभी को भूना अच्छे से और फिर उसके बाद में आलू डाल दिए और मसाले ऊपर से डालूंगी, क्योंकि पहले अगर मसाले डाल देती तो जल जाते। और क्या है ना, देखिए वीडियो में कलर कैसा आ रहा है तो सब्जी में भी ऐसा कलर लग रहा है, पर सब्जी का कलर बहुत अच्छा था। तो इधर मैंने इसमें था, अगर सब्जी और भी ज़्यादा टेस्टी बनानी है आपको तो इसमें डाल दीजिए पाव भाजी मसाला, उससे बहुत ही सब्जी अच्छी बनती है। तो देखिए, और ये आया था प्रसाद, तिरुपति बालाजी जो है, वहाँ से प्रसाद आया था। तो मैं वही, ये लड्डू मुझे पहचान नहीं हो रही किसका है। इस तरह से लड्डू वगैरह का ही प्रसाद आता है वहाँ से, तो मैं उसको खला खला के रख रही थी। तिरुपति बालाजी का प्रसाद है ये, निकाल के रख रही थी। शाम लेके आए थे, कोई आया होगा छुट्टी काट के तो वो ले आया था वहाँ से, वहीं का रहने वाला है कोई। तो देखिए सब्जी बन चुकी है, उसमें डाल दिया मैंने गरम मसाला, कस्तूरी मेथी, आटा वगैरह लगा लिया है। ये दूध ले आए हैं तो रोटी बनाऊंगी इनके लिए। और ऑफिस में भी प्रसाद लेके जाना था किसी के लिए तो मैंने निकाल कर रख दिया था इसलिए। और अभी बना रही हूँ मैं पराठे, नाश्ते में बनाए थे, सिर्फ मैंने पराठे खा ली। सर्दी में इतनी ऑयली चीज़ हो जाती है पराठे वगैरह खाना का बहुत ज़्यादा। तो किसी दिन तो घर आ जाते हैं और किसी दिन नहीं आते हैं, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक का तो पता है 10 मिनट भी नहीं लगेंगे आने के लिए, पर कभी कभी आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है तो लेके चले जाते हैं। तो पहले मैं बना दूँ पराठे, फिर उसके बाद मैं रोटियां डालूंगी। और वही डेली का है,
तो पता है इतनी ठंड की वजह से मैं अपनी क्लास जाती थी वो भी छोड़ रखी है कि शाम को इतनी ठंड हो जाती है, और जिस टाइम मैं जाती हूँ 7 बजे मन नहीं करता बिल्कुल भी जाने का। अब सोच रही थी शुरू करूँगी, और अभी ठंड जा नहीं रही है, जाने का नाम नहीं ले रही है। क्या है ना कि मोटे हो या ना हो फिर भी मतलब शरीर भी ठीक रहता है। तो देखिए मैंने पराठे दे दिए हैं, पराठे इनको दे देती हूँ अचार से, नींबू का अचार बस, क्योंकि दही भी रखा है, पर दही से ये खा नहीं रहे सर्दी में। मैंने ही नहीं दिया, ये तो खा लेंगे खाने को। फ्रीज का दही है, वैसा दही होता नॉर्मल तो भी दे देती। ड्यूटी वगैरह चले गए थे, ड्यूटी जाने के बाद उसके बाद मैंने पहले बर्तन वगैरह साफ़ किए, ये नहीं है कि तुरंत मैं पोंछा से लग जाती हूँ। और फिर मैंने किचन वगैरह साफ़ की। उसके बाद में सच में मुझे लग रही है कि ये मतलब ठंड जाएगी तो है, बोलते हैं ना कि जाएगी तो दीपावली के साथ दिया चाट के, दिवाली के साथ दिया चाट के जाएगी। जब तक परेशान कर रही है तब तक कर रही है। और किसी चीज़ की ज़्यादा अति भी ठीक नहीं है, ना तो ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड। अब की बार तो बहुत ही ठंड पड़ी है, बहुत ज़्यादा। तो मैं लगा लेती हूँ पहले पोंछा। और एक बार मेरे घर में पहले लग गया था, और फिर से मैं किचन जब साफ़ करके आई तो लगाती हुई आ रही थी। तो और देखिए कल भी वीडियो गया, उसमें भी मैं उसको साफ़ कर रही थी, और उस दिन बस आगे आगे से मारा था इस पर, कूलर पर। और मुझे ही ठंड परेशान कर रही है, सभी को कर रही है सच में। जब देखिए आप लोग काम कर रही होती हूँ तब कोई बोलेगा कि इसे ठंड नहीं लगती, बड़ी गर्मी है इसके लिए। पर काम करने के बाद मुझे फिर इतनी ठंड लगती है, जब कम्बल में दुबक जाती हूँ। कोई उठने के लिए ये भी बोल देता है ना, 2 बजे रोटी बनाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बनाऊँ ही ना, बना के रख दूँ, बहुत ठंड लगती है सच में। तो और सोच रही थी साड़ी वगैरह रखी है, मैंने मंगाई थी, फॉल वगैरह लगाऊंगी इन पर मन नहीं कर रहा है ठंड की वजह से, बिल्कुल भी मन नहीं करता, तो मैंने नहीं मंगाई। और उधर एक वो ले आई थी मैं जूना, और उससे इनको टंकियों पे जूना मार रही हूँ, क्योंकि उस रूम में तो मैं साबुन रहता है तो ब्रश मार देती हूँ, इसमें नहीं है साबुन वगैरह। नहाना तो रखा है, कपड़े धोना वगैरह नहीं है, तो मैं इसको साफ़ कर रही थी। और क्योंकि स्टील की टंकी होती है, हाथ लगने से मतलब एक तो पानी है का ऐसा है कि यूं ही जम जाता है। तो मैंने फिर मतलब 4 से 5 दिन हो तो इन पर अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और देखिए ये जूना मुझे फेंकना था तो मैंने फेंक दिया, बस टंकी साफ़ की और फेंक दिया। तो बाथरूम वगैरह मैंने कर दिया है, ये टंकी वगैरह साफ़ कर दी है, और बाथरूम वगैरह को भी धो देती हूँ। तो वैसे बाथरूम इन्होंने धो दी थी सुबह एक बार, फिर मैंने टंकियाँ साफ़ की, तो फिर मैंने सोचा ये जूना फेंकना है, मतलब ऐसा हो गया था। तो टंकियाँ साफ़ की, तो उसके बाद में मैंने इसमें भी झाड़ू मार दी है। बाथरूम भी नहीं सूखती हैं, इतनी मतलब बुरा हाल है बहुत ज़्यादा। और देखिए हाथ वगैरह धो करके बस मेरा ये रूम रह गया है, और वो रूम रह गया है, बस नहाना बचा है। नहाऊंगी, नहा करके उसके बाद में नाश्ता वगैरह करूँगी। मेरे को वही बच जाता है, 12 बज जाते हैं। किसी दिन ऐसा होता होगा कि जल्दी हो जाए, और नहीं तो 12 बज ही जाते हैं। ठंड में मन नहीं करता काम करने का, तो बहुत धीरे धीरे काम होता है ठंड में, और इतनी जल्दी से नहीं हो पाता है। और थोड़ी देर बैठ जाओ तो फिर लगता है कि बैठे ही रहो बैठे ही रहो। तो चलिए, जाएगी तो है, जब तक परेशान कर रही है तब तक कर रही है, ऐसी जाएगी फिर आएगी 7 से 8 महीने बाद। तो चलिए फिर वीडियो का भी एंड कर लेते हैं। और दोनों रूमों में पोंछा लग गया है, आ गई हूँ अपना इस रूम में। और इस रूम में देखिए फ़ैन चला दिया है पहले से ही, क्योंकि सूखेगा नहीं तो चलिए फिर वीडियो का एंड कर लेते हैं। और प्लीज़ वीडियो पसंद आया करे तो शेयर कर दिया कीजिए, लाइक किया कीजिए, और चैनल को भी जो भी न्यू आते हैं सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। और तो कोई कोई तो मुझे कमेंट करता है, तो कमेंट में बोलता है मोटी, मैं इतनी मोटी हूँ कि मोटी। तो चलिए फिर बाय, कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय। मैं भी नहाती धोती हूँ, अपना काम सारा हो गया है, और देखिए कपड़े पड़े हैं बाथरूम में धोने के लिए। तो चलिए फिर बाय।